जी ने कहा पिताजी कहाँ जा रहे थे? आत्महत्या करने नहीं क्या? जब पुत्र नहीं हुआ था तो भी आत्महत्या करने जा रहे थे, और जब पुत्र हो गया तो भी आत्महत्या करने जा रहे थे। अब महात्मा जी ने सही कहा कि पुत्र से सुख नहीं, तो मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। बड़ा दुख है बेटा, धुंधुकारी तो बहुत बड़ा खल निकला। ये मद्यपान करता है, कुकृत्य करता है, युद्ध करता है, घर में सबको मारता पीटता है, घर के सारे धन को गंवा रहा है, अब घर में रहने लायक नहीं है। पूछा माता जी कहाँ गई? तो माता जी अंधेरे में घर छोड़ करके निकली थी, कुएं में गिर गई। अब अकेले हमें घर में बर्दाश्त नहीं होता, मैं भी आत्महत्या कर लूंगा। बहुत दुखी गोकर्ण जी ने कहा कि दुख किसको नहीं है? न चंद्र से सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्ती न। इंद्र को भी सुख नहीं, सुख की तो आशा मात्र होती है। चक्रवर्ती सम्राट को भी सुख नहीं है महाराज। सुख किसे है? तो सुखमस्ति विरक्तस्य मुने एकांत जीविन। जो विरक्त व्यक्ति है, जो विरक्त मुनि है, एकांत में जीवन व्यतीत कर रहा है, कौपीनवंतः खलु भाग्यवंतः, वही भाग्यवान व्यक्ति जो कौपीन धारण कर लिया, लंगोटी धारण करके एकांत में भगवान का स्मरण कर रहा है, विरक्त हो गया है, वही एकमात्र सुखी है। अन्यथा संसार में सब दुखी है। आपका दुख क्या है बताएं? दुख भी ना कौन बचो, दुख से कोई बचा है? आइए अच्छा भाव है। दुख बिन कौन बचो रे साधो, दुख बिन कौन बचो रे साधो, कौन बचो रे हरि का जपो तुम देव हरि का
जो पग पग प्राणी धर्म करते जो पग पग प्राणी धर्म करते जो पग पग प्राणी धर्म करते जो पग पग प्राणी मोह हरि के प्यारे मोह हरि के प्यारे हो पाप करत जो थर थर कांपे पाप करत जो थर थर कांपे तिनके दुख न धरियो रे साधो तिनके दुख न धरियो रे साधो दुख और बचो रे साधो दुख बिन दुख बिन कौन बचो रे साधो पक्का बजैबे करी नाता रिश्ता के पगहा तुरैबे करी जे आइल बा पक्का बजैबे करी नाता रिश्ता के पगहा तुरैबे करी जे पिठौले बा देखे के सुंदर जगत कहियो बेरा कुबेरा भुलैबे करी। तो जब समय आएगा तो भगवान तो बुला ही लेंगे और जो आया है उसे जाना ही है। इस दुख से परेशान होकर के आत्महत्या करना ये समझदारी नहीं है। तो पूछा है आत्मदेव ने, तो क्या करूं बेटा तुम ही बताओ। तो कहा है कि धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितराम् विवत्व। तो कर्ण जी कहते हैं कि हे पिताजी धर्मं भजस्व, धर्म को भजिए। अच्छा यहाँ भज धातु जो आई है, यहाँ भजने का मतलब धर्म रटने से नहीं है। धर्मं भजस्व का मतलब ये हुआ कि धर्म का आचरण करना। भजन करने का मतलब आचरण ही शब्द है। भज धातु भज आचरणे। तो धर्म का आचरण करिए, धर्म भजिए, धर्म के मार्ग में चलिए और सततम त्यज लोक धर्मान, इस लोक के धर्म का त्याग कर दीजिए अर्थात संन्यास ले लीजिए और साधु पुरुषों की सेवा करिए, काम तृष्णा का विनाश करिए, दूसरे के दोष और गुणों के विषय में न सोचिए। सृष्टि त्रिगुणात्मिका है, सत्वरज तमात्मिका त्रिगुणात्मिका सृष्टि में दोष और गुण दोनों भी विद्यमान हैं। इसके विषय में विचार न करिए। भगवान का कथा सुनते हुए, भगवान का भजन करते हुए उस परमात्मा रस का पान करिए। बस यही जीवन का अर्थ। वहां से आत्मदेव सरस्वती नदी के तट पे चले गए हैं, तपस्या करने लगे हैं और भगवान की आराधना करते हुए फिर मुक्ति को प्राप्त किए हैं। वो कर्ण जी भी वहां से लौट गए हैं घर। धुंधुकारी स्वच्छंद हो गया है, अब घर में तो कोई टोकने वाला भी नहीं है। घर में ले आकर के 5 गणिकाओं को रखा है, 5 वेश्याओं को घर में ले आके रख रहा है। इसके बाद घर का सारा धन वो उन पे बर्बाद कर चुका था, चारों से चोरी करके ले आके उनका खर्च चलाता है। एक दिन राजा के महल में चोरी किया, विविध प्रकार के आभूषणों को लेकर के आया। गणिकाओं ने विचार किया कि ये राजा की संपत्ति है, राजा के गहने हैं,
एक न एक दिन सिपाही इसको पकड़ ही लेंगे, ये तो मारा ही जाएगा, हम पांचों भी मारे जाएंगे, तो क्यों नहीं हम लोग पांचों मिलके इसी को मार दें और ये संपत्ति लेकर के यहां से चंपत हो। गणिकाएं हैं, रात्रि काल जब खटिया पे सो रहा था, इन गणिकाओं ने प्लान बनाया, योजना बनाई कि आज इसको मार देंगे। खटिया के ही रस्सी में उसको बांध दिया और बांधने के बाद उसका गला दबा के मारने लगी। लेकिन धुंधकारी तो पापी था, बड़ा ही मजबूत था, उसके प्राण नहीं निकल रहे थे, कितना भी गला दबाए लोग प्राण नहीं निकल रहे थे, चिल्ला रहा था। तब तक एक गणिका ने जलता हुआ अंगार लेकर के उसके मुंह में डाल दिया। मुंह में जलता हुआ अंगार डाल डाल के तड़पा तड़पा के धुंधकारी की हत्या कर, मार के आंगन में ही गड्ढा खोद के उसी में गाड़ दिया गया। सारी संपत्ति लेकर के गणिकाएं वहां से चली गई। धुंधकारी बहुत बड़ा प्रेत बना है महाराज। गोकर्ण जी को सूचना मिली कि धुंधकारी भी मर गए, उधर ही गया श्राद्ध आदि करके। फिर एक बार कई वर्षों के बाद घूमते हुए अपने गांव में आए हैं तो रात्रि की बेला में अपने गांव में पहुंचे हैं, अपने घर गए हैं, किसी ने देखा नहीं है इनको। घर में आंगन में जाकर के खटिया पे वहीं विराजमान हो गए, वहीं विश्राम कर रहे हैं। रात में जब आधी रात हुई है तो धुंधकारी विविध प्रकार के वेश बना करके गोकर्ण के सामने आ रहा है, कुछ कहना चाह रहा है लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकलती। कभी आग का वेश बना ले, कभी घोड़े का वेश बना ले, कभी विविध प्रकार के वेश बनाए। गोकर्ण जी समझ गए कोई प्रेत है। पूछा कौन हो तुम, क्या कहना चाहते? कुछ बोलना चाह रहा है, बड़बड़ा रहा है, लेकिन कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है क्योंकि उसके पाप इतने बढ़ गए। गंगाजल है कमंडलू में, मंत्र से अभिमंत्रित करके उस पर थोड़ा छींटा मारा है, कुछ पाप कम हुए। तब उसने कहना शुरू किया है, रो रो के कह रहा है कि गोकर्ण, मैं आपका भाई हूं धुंधकारी,